पहला पाठ प्रेरणा चरित अध्याय 2 पद संख्या 14, 22 से 33। पेट्रुस ने लाखों के साथ ब्रेक होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और यह जान लें कि इजरायली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार और चिन्ह ये दिखाते हैं। ये प्रमाणित है कि ईसाइयों के ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वो ईश्वर के कथन और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गया और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला है। ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलेकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। यह असंभव था कि वो मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनकी विषय वस्तु में ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वो मेरे सही विराजमान है, इसलिए मैं दृश्य बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में नहीं देखेगा। ट्यून मी लाइफ का मार्ग दिखाया गया है, तेरे पास रहकर मुझे परम आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं ट्रेलर के विषय में आप लोगों से निसंकोच ये कह सकता हूँ कि वो मर गया और कब्र में कैद हो गया। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच में है। ध्यान रखें कि ईश्वर ने शपथ खाई थी, ये कहा था कि मैं आपके वंश में एक व्यक्ति को आपके सिंहासन पर बैठा हूँ, क्योंकि नबी के निकट भविष्य में होने के कारण मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उन्होंने कुछ विषयों में कहा कि वे अधोलोक में नहीं गए और उनका शरीर नहीं गया। ईश्वर ने इन संदेशों को जीवित किया है, हम इस बात के साक्षी हैं। अब वो ईश्वर के अधिकार विराजमान हैं। उन्हें वादा किया गया था कि उनके पिता आत्मा से प्राप्त हुए थे और उन्होंने हमें लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सुसमाचार मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 8 से 15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली और विस्मय तथा आनंद के साथ अपने शिष्यों को ये समाचार सुनाने दौड़ी। ईसाइयों को एक मार्ग में पॉइंट के सामने आकर खड़ा किया गया और उनका अभिवादन किया गया। वे आगे बढ़े और उन्हें दंडवत कर उनकी सीढ़ियों से लिपट गईं। ईसाइयों ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं। वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समना, तुम लोग यही कहते हैं कि रात को जब हम लोग सोए पीते थे तो ईसाइयों के शिष्य आए और उन्हें चुरा लिया। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ी तो हम उन्हें समझेंगे कि तुम लोगों को बचाओगे। पहरेदारों ने पहला लिया और जैसा उन्हें सिखाया गया था वैसा ही किया। यही कहानी फैली हुई है और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। मनन चिंतन। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर पेट्रोस अन्य शिष्यों के साथ लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं शुरू करते हैं। वे अब प्रभु के संदेश बन जाते हैं। वे जो कुछ देखते और अनुभव करते हैं वे अपने साझा लोग करते हैं। शिष्य अब पूर्ण जीवित प्रभु यीशु का कार्यभार अपने ऊपर ले लेते हैं। माँ मरियम उन्हें एक साथ लेकर स्पष्टीकरण एवं बल प्रदान करती हैं। सुसमाचार में भी हम देखते हैं पूंजीवित प्रभु यीशु का संदेश कुछ मिलाते हैं जो उन्हें शिष्यों के साथ साझा करते हैं। वे ये प्रभु यीशु के पुष्टिकरण का संदेश देने वाले हैं। क्या हम प्रभु के सुसमाचार के संदेश वाहक बनते हैं? आइए हम प्रभु के सुसमाचार को एक दूसरे के साथ बांटें। आमीन।